हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मैनर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमें यहाँ देखना है कि कौन सा जो है करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के मैनर को। तो अब अगर हम देखें, पहले यहाँ पर हम अपना एक सीक्वेंस ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पर दो स्ट्रैंड होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओरिएंटेशन पे होता है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम के ओरिएंटेशन पे होता है। अब अगर हम देखें, ये दोनों जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये रेप्लिकेट करेंगे, डॉटर स्ट्रैंड बनाएंगे। तो एक इसमें से क्या होता है, कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, जो कि आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ से इस तरीके से कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है। यहाँ पर ये आपका कौन सा स्ट्रैंड होता है, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है, लीडिंग स्ट्रैंड होता है। और वहीं दूसरे वाले स्ट्रैंड पे क्या होता है बच्चों, वहाँ पर कंटिन्यूस सिंथेसिस नहीं होती, वहाँ डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होती है। तो ये जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं ये कैसा स्ट्रैंड बनाते हैं, ये स्ट्रैंड बनाते हैं आपका लैगिंग स्ट्रैंड। और फिर आगे जाके ये एक एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज। तो अब हम देख लेते हैं ये ओरिएंटेशन हमें और कहाँ देखने को मिल रही है। ये 3 प्राइम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब एक स्ट्रैंड जो है हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए और एक डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस दिया हुआ है और एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस दिया हुआ है, एक ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला डिसकंटिन्यूस दिया है, बट ये जो डिसकंटिन्यूस है ये गलत तरीके से मूव कर रहा है। ये 4 के ओपनिंग के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बल्कि हमें किस तरीके से मूव करना चाहिए, ये इस तरीके से मूव करना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए। तो ये जो है ये गलत है। बी देख लेते हैं, बी में क्या दिया हुआ है। बी में भी इसी तरीके से दिया है, बट यहाँ पे ये करेक्ट मैनर में दिया हुआ है बच्चों। बट यहाँ पर एक चीज़ गलत है जो कि लीडिंग स्ट्रैंड के लिए है। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर कि लीडिंग स्ट्रैंड की जो ओरिएंटेशन है बच्चों, लीडिंग स्ट्रैंड की जो ओरिएंटेशन है वो ही गलत है। यहाँ पर ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ होना चाहिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे होना चाहिए, और लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ होना चाहिए, 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड पे होना चाहिए। और यहाँ पर जो सिंथेसिस है वो भी गलत तरीके से दिखाई गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में देख लेते हैं, सी में हमें दिया हुआ है लीडिंग स्ट्रैंड की, पहले तो हम ओरिएंटेशन देख लेते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड होना चाहिए 5 प्राइम से 3 प्राइम का, ये बिल्कुल सही है पेरेंटल स्ट्रैंड। अब इसकी जो डॉटर स्ट्रैंड है उसकी देख लेते हैं ओरिएंटेशन, ये 5 प्राइम से यहाँ पर 3 प्राइम होना चाहिए, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब लैगिंग स्ट्रैंड देख लेते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम, और फिर जो सिंथेसिस हो रही है वो भी सही डायरेक्शन में हो रही है इस तरीके से, और यहाँ पर सही फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीका है सिंथेसिस होने का। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डी में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, डी में जो है वो सिंथेसिस बहुत गलत तरीके की दी हुई है। यहाँ पर जो लीडिंग स्ट्रैंड दिखाया गया है वो किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहा है, वो लैगिंग स्ट्रैंड में भी आ जा रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये गलत है यहाँ पर, तो ये भी ओवरऑल सिंथेसिस गलत दिखा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।